नमस्कार। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मेरे टीम ने मुझे दिया है। टॉपिक का नाम ही रखा है पेशेंस। और सच बताता हूँ, मेरे में अभी तक डेवलप हुए नहीं है जितने ये लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे पेशेंस डेवलप जितने भी हुए हैं उनमें मेरे टीम का प्राइमरी रोल है। मैंने उनको कुछ टारगेट दिए थे कि 30 जून तक कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी देन आई विल नॉट पनिश यू गाइस, आई विल स्टार्ट पनिशिंग माई सेल्फ बाई नॉट वेयरिंग चप्पल। एंड दीज पीपल आर फीलिंग प्राउड इन दैट कि अच्छा हुआ कि हम हमारे बॉस को टॉर्चर कर पा रहे हैं। बट आई एम हैप्पी ऑल्सो कि जो चीज़ें मैंने उनको बोली थी कि जून तक कर लेना, उन्होंने जून में नहीं किया। अभी जुलाई में एटलीस्ट उन सारी चीज़ों को हमने स्टार्ट किया। तो ये पेशेंस डेवलप करने से हो जाते हैं। जब मैं एक फेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन से जा रहा था तो आई वॉज रीडिंग अ बुक रिटन बाय सदगुरु। टाइटल ऑफ अ बुक इज एम्बिशन टू विजन। और उस बुक में सदगुरु ने एक स्टोरी लिखी है विच रिमाइंड्स मी कि पेशेंस क्यों होनी चाहिए लाइफ में। तो सदगुरु टॉक्स अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ फार्मर। एक फार्मर होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी फसल उगाता है। आपको पता ही है फार्मिंग इज नॉट एन ईजी जॉब, इट्स नॉट ए ईजी बिजनेस। तो फार्मर बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और आंधी तूफान आता है और उसकी फसल पूरी वेस्ट हो जाती है। अगले साल वो प्रे करता है भगवान से कि जितना लास्ट ईयर आंधी तूफान बारिश आया था उतना नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्ट कीजिए। और अगले साल बारिश ही नहीं होती। ऐसे हर साल कोई ना कोई फार्मर को तकलीफ आती रहती है। ऐसे नहीं कि उसकी फसल पूरी तरह वेस्ट होती है, कुछ वेस्ट होती है, कुछ से वो रिकवरी करता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा 100% आउटपुट आए। इसलिए वो अपने भगवान से कंप्लेन करता है, वो अपने बिलीफ सिस्टम से कंप्लेन करता है कि एक काम करो, आपसे हो नहीं पा रहा है, आपको नहीं समझ रहा है कितनी हवा चलनी चाहिए, आपको नहीं समझ रहा है कितनी धूप आनी चाहिए, आपको ये भी नहीं समझ रहा है कि बारिश कब लानी है और कितनी लानी है। एक काम कीजिए, आप ये सारा जो यूनिवर्स को चलाने का जो रोल है वो मुझे अपॉइंट कीजिए, बिकॉज आई एम द फार्मर, आई नो हाउ टू मैनेज इट बेटर। क्योंकि मुझे समझता है, मुझे ये एग्रीकल्चर का साइंस समझता है जो आपको शायद समझ नहीं रहा है, इसलिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा मिसमैच हो रहा है। जो उसके भगवान है, जो उसकी एनर्जी है, वो तथास्तु बोलते हैं और बोलते हैं ठीक है, इस साल ये जो नेचर मैनेज करने का जिम्मा है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उठाइए। और फार्मर को ये सारे पावर्स मिलते हैं। फार्मर भी बहुत खुश हो जाते हैं और फार्मर डिसाइड करते हैं कितना धूप आएगा, कितनी हवाएं चलेंगी, बारिश कब होगा। जब वो काम करते रहेंगे, अगर उनको गर्म हो रहा होगा तो वो क्लाउड लेकर आएंगे, जब उनकी फसल उग जाएगी तो वो बारिश नहीं लाएंगे। वो हमेशा हर एक चीज परफेक्ट तरीके से करते हैं। परफेक्ट धूप, परफेक्ट एयर, परफेक्ट बारिश, सब कुछ परफेक्ट होता है और हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। अब आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए हार्वेस्टिंग के लिए, इट कैन बी ग्राउंडनट, इट कैन बी धान जिसके अंदर राइस होता है, या कोई भी फ्रूट ले लीजिए जो आपको समझ में आता है। जब कल्टीवेशन होने के बाद हार्वेस्टिंग का पीरियड आता है और जब फार्मर प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करता है या ग्राउंडनट ओपन करता है या धान ओपन करता है, तो उसके अंदर राइस या जो दाना होता है वो होता ही नहीं। और ऑब्वियसली एक नहीं होता, 10%, 20%, ऑलमोस्ट 80-85% फसल के अंदर वो प्रोडक्ट बनता ही नहीं जो प्रोडक्ट वो बनाना चाहते थे। अगेन फार्मर बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और अपने भगवान से कंप्लेन करते हैं कि अभी ऐसे आपने क्यों किया, आप कहीं मेरे से दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे हो कि मैंने सारे कंट्रोल अपने हाथ में लिए तो आपने मुझे आउटपुट नहीं दिया। ऐसे तो कहीं नहीं है, मुझे कल ही कंफर्म करो। और अगर ये धान आया नहीं है, अगर मेरे एफर्ट का फल मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैंने एफर्ट्स क्यों डालने हैं। ऐसे फ्रस्ट्रेशन में से वो अपने भगवान से बहुत सारे सवाल पूछता है।
तो भगवान को पता ही होता है कि अपने जो शिष्य है, जो डिवोटी है, वो मैच्योर्ड नहीं होते, तो उनके सिली सवालों का भी जवाब देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो भगवान आते और बताते हैं कि देखिए, आपने सब कुछ परफेक्ट रखा, आपने आंधी नहीं लाई, आपने तूफान नहीं लाया, आपने बाढ़ नहीं लाई, आपने अर्थक्वेक नहीं लाया, आपने जो भी करना था सब कुछ परफेक्ट किया, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन जब मैं आंधी तूफान लेकर आता था तो प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रूट्स जो होते हैं वो डीपन करता था और थोड़े अंदर लेके जाता था। हर बार मैं प्लांट्स को चैलेंज करता था कि देखो, अगर आपको सरवाइव होना है तो आपको थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, आपको अगर और ग्रो करना है तो आपको और थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। मैं क्लाउड्स लेकर आता था, मैं शैडो लेकर आता था कि अगर आपको सनलाइट चाहिए तो अभी आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब प्लांट को नहीं पता होता कि प्लांट को क्या चाहिए, मुझे पता होता था कि प्लांट को अभी क्या देना है। इफ प्लांट हैज टू ग्रो बियॉन्ड द रेगुलर कैपेसिटी, आपने क्योंकि सब कुछ परफेक्ट किया, सब कुछ उनको रेडी करके दे दिया, तो प्लांट्स ने अपने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए। और क्योंकि प्लांट्स ने अपने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए, प्लांट का जो कोर होता है, जहाँ क्रिएशन होता है, वहाँ उतने अंदर तक प्लांट्स के रूट्स जा ही नहीं पाए, और उसकी वजह से आपको वो फल नहीं मिला जिसकी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। Now, if we customize this story and we'll try to apply this story to the student life, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, हम सभी स्टूडेंट हैं, तो फिर मुझे भी पता चला कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस, फेलियर्स, डिफिकल्टी इसलिए आती है ताकि हमारा इनर कोर हमें पता चले, और अगर नहीं पता तो हम उस इनर कोर को एक्सप्लोर करना चालू करें, वो डीपन करना चालू करें, अपने आप को, इस बाहर की दुनिया को अपने अंदर देखना चालू करें, और वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो क्रिएटर ने हमारे अंदर डाली होती है, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को आपके रूट्स टच हो जाए, और एक बार वो रूट टच हो जाते हैं तो क्रिएशन स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। फिर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, फिर पेशेंस ऑटोमेटिकली डिज़ाइन होते हैं, डेवलप होते हैं और ग्रो होते हैं। नमस्कार।